जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, आज जो सत्य लीला कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही भावुक कर देने वाली सच्ची लीला कथा है। ये लीला कथा एक मुस्लिम भाई की है, या आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम भक्त की है। दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरण फैलाने में कभी भी भेदभाव नहीं करता, वो सारे संसार पर, सभी प्राणियों पर और संपूर्ण वनस्पतियों पर अपना प्रकाश फैलाने में कभी भी भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल, हमारे प्रभु श्री कृष्ण कभी भी अपनी कृपा करने में किसी भी मनुष्य पर, किसी भी प्राणी पर भेदभाव नहीं करते। वो बस ये ही देखते हैं कि किस मनुष्य का हृदय निर्मल और स्वच्छ है। वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो, इससे प्रभु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी भक्ति एक ऐसे हृदय को देना चाहते हैं जिसमें छल कपट ना हो, चाहे उसका रंग, उसका धर्म कोई भी हो। इससे भक्ति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज की लीला कथा ऐसी ही है जो आपको अति भावुक कर देगी, और इस लीला कथा को पूरा सुनने के बाद लड्डू गोपाल के प्रति आपकी भावना, आपकी भक्ति और आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सत्य लीला कथा दिल को छू जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मुस्लिम भक्त के जीवन को लड्डू गोपाल ने कैसे बदल दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना एक मुस्लिम भक्त दानिश के जीवन में घटी। दानिश जी अपने जीवन की इस सच्ची मार्मिक घटना को शेयर करते हुए बताते हैं कि उनके जीवन में कभी अंधकार छाया हुआ था, जिसमें वो और उनकी बेगम साथ में रहते थे। उन दोनों के पास जीने का और खुश रहने का कोई भी कारण नहीं था। वो तो बस अपने एक एक दिन काट रहे थे, और उसका कारण ये था कि उनका 5 साल का बेटा एफ कहीं गुम गया था। उसको गुम हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। दानिश और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन न जाने वो कहाँ चला गया था, और उस बच्चे के गम में वो दोनों पति पत्नी बेहाल थे। तो समझ सकते हैं कि किसी की भी संतान उसकी प्राण होती है, और अगर उसकी संतान को ही उससे अलग कर दिया जाए तो वो कैसे जिएगा। दानिश जी खुद ही बताते हैं कि मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा अब कभी मेरे पास आएगा। वो बताते हैं कि मेरा बेटा जब गायब हुआ तो उसकी उम्र 5 साल थी। उसे मैं उसके स्कूल पढ़ने के लिए छोड़कर आया, लेकिन वापस छुट्टी में जब मैं उसे उसके स्कूल में लेने गया तो बहुत देर तक बाहर खड़े होकर मैंने अपने बेटे का इंतज़ार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैं स्कूल में अंदर जाकर उसे ढूंढने लगा। पूरे स्कूल में ढूंढने के बाद भी मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। निराश होकर मैं वापस अपने घर आया। मैंने सोचा कि हो सकता है वो अपने आप ही घर चला गया हो। घर आकर मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। मेरा बेटा घर पे भी नहीं था। मैंने और मेरी बेगम शबाना ने अपने बच्चे के गुमशुदा होने की पुलिस में रिपोर्ट भी लगाई, और उन्होंने 1 महीने तक मेरे बच्चे को इस शहर में ढूंढा, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। उसके बाद भी हम और मेरी बेगम अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढते रहे, इधर उधर अपने बच्चे को तलाशते रहे, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, लेकिन हमारे हाथ कामयाबी नहीं लगी। मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, न जाने वो खुद कहीं भाग गया या फिर उसे कोई उठाकर लेता गया। तब से मैं और मेरी बेगम दुख के समंदर में घिर गए। हम दोनों की इच्छा बस यही होती कि आज ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले,
क्योंकि इतना बड़ा दुख हम दोनों से सहन नहीं हो रहा था। आखिर एक औलाद को खोना इतनी आसानी से कोई बर्दाश्त कैसे कर सकता है। और मेरा सलीम तो बहुत छोटा था। उसके बारे में सोचकर मेरे मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आते। मैं बस यही सोचता और अपने अल्लाह से दुआ करता कि मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे सलामत रखना। भले ही वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे ठीक रखना। अपने खुदा से रोज दुआ मांगता। अपने बच्चे को खोए हुए हम दोनों को काफ़ी समय हो गया। 1.5 साल तक मैं और मेरी बेगम अपने बच्चे के बिना ही रहे और एक एक दिन हम दोनों के लिए 1 साल के बराबर गुजरा। आप ही सोच सकते हैं कि कोई भी अपनी औलाद के बिना अपनी औलाद से दूर रहकर शायद एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन हमने न जाने कौन से पाप किए थे जो अपने नन्हे बेटे सलीम से दूर होकर इतने समय से अकेले रह रहे थे। हम दोनों के लिए जीना हराम हो चुका था और अब हम दोनों अपनी अपनी मौत की दुआ मांगते थे। हम अपने बेटे के वापस मिलने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने सलीम से कभी मिल पाऊंगा, मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी और अपने आप को इस पूरी दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझने लगा था। मेरी बेगम शबाना अब बहुत ही बीमार रहने लगी थी, क्योंकि उसे बच्चे के गायब होने का सदमा लग गया था। इसलिए वो मेरी माँ के साथ गांव पर रहने लगी थी और मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर आया जाया करता था। मेरा घर पर अकेले बैठने का बिल्कुल भी जी नहीं करता था, क्योंकि मैं जब भी घर पर होता मुझे मेरे बच्चे सलीम की याद आती और मेरा समय कटना बहुत ही मुश्किल होता जाता। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जब मेरी ज़िंदगी में लड्डू गोपाल आए। हाँ, वही लड्डू गोपाल जिसकी हिंदू पूजा किया करते हैं। और लड्डू गोपाल के आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में नया उजाला आया। अगर लड्डू गोपाल मेरे पास ना आते तो शायद मैं अपने गायब हुए बेटे से कभी ना मिल पाता और मैं अपने बेटे को मरा हुआ मान लेता। एक दिन की बात है, मैं बस में बैठकर काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था और बस की बीच वाली सीट पर खिड़की की तरफ मैं बैठा हुआ था। मेरे हाथ में मेरा बैग था जिसमें मेरा सामान था और मेरे जेब में मेरा मोबाइल था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे बगल में एक महिला आकर बैठती है और उनके हाथ में एक मूर्ति रहती है। मैं उस मूर्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। वो मूर्ति पीतल की थी और उसके हाथ में एक पीले रंग का लड्डू था और उन महिला की उम्र करीब 50 वर्ष रही होगी। मैंने देखा कि मेरे बगल में वो महिला अपनी गोद में उस बच्चे के रूप वाली मूर्ति को लेकर बैठी है, जिसके हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में एक बांसुरी है। मैंने थोड़ी देर तक उस मूर्ति को देखा, लेकिन फिर मैं अपने मोबाइल करीब 2 घंटे के बाद वो मोहतरमा उठती हैं और उस मूर्ति को बस की सीट पर रख कर और खुद बस से उतरकर बाहर चली जाती हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो बाहर कोई सामान खरीदने गई होंगी। बस कुछ 10 या 15 मिनट के लिए रुकी हुई थी, लेकिन 15 मिनट बीतने के बाद बस फिर से रवाना हो गई और वो महिला फिर से बस पर नहीं चढ़ी हुई। उनकी मूर्ति वैसे की वैसे ही मेरी बगल वाली सीट पर रखी हुई थी। मैंने खिड़की से झांककर उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो महिला मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैंने बस के ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने बस रोका और उन्हें फिर से ढूंढा। 5-10 मिनट के बाद ढूंढने पर भी वो महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी।
मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उस मूर्ति को ले जाकर खुद ही नीचे उस महिला को ढूंढकर उन्हें सौंप दूं। इसलिए मैंने ड्राइवर से बस को कुछ देर के लिए रोकने को बोला। ड्राइवर ने बस को रोके रखा और मैंने मूर्ति को अपनी गोद में उठाकर नीचे जाकर उस महिला को ढूंढना शुरू किया। मैं उस महिला को इधर उधर ढूंढता रहा। मुझे दूर वो महिला जाती हुई दिखी। मैंने ज़ोर से आवाज़ भी लगाई कि बहन जी, आपका सामान, आपकी मूर्ति बस में छूट गई है। लेकिन मानो उसके कानों तक आवाज़ ही नहीं जा रही थी। मैं उस मूर्ति को लेकर उस मोहतरमा की तरफ दौड़ा। बहुत दूर तक मैं दौड़ता गया, लेकिन वो महिला बहुत आगे निकल चुकी थी और मेरी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही थी। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि वो जानबूझकर मेरी आवाज़ को अनसुना कर रही है। उसे बुलाने के लिए मैं 1 किलोमीटर तक पीछे पीछे चला गया। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने देखा कि मैं बहुत आगे चला गया और बस भी वहाँ से रवाना हो चुकी थी। मेरे तो होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि अब मैं कैसे जाऊँगा और इस मूर्ति का मैं क्या करूँ। क्या मैं इसे यहीं छोड़ दूँ या फिर किसी को दे दूँ। मैंने बहुतों से पूछा कि आप इस मूर्ति को लोगे? मुझे तो पता भी नहीं है कि ये कौन है और इसका क्या करते हैं। लेकिन कोई भी उस मूर्ति तैयार नहीं था और मेरा सामान भी बस के साथ चला गया था। मैं सर पर हाथ रखकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मेरी गोद में वो मूर्ति पड़ी हुई थी। मैंने मूर्ति को किनारे रखा और अब मैं अपने दिमाग पे जोर डालने लगा कि मैं क्या करूं। वहाँ पर पास में ही एक पान की दुकान थी। मैं उस पान की दुकान में गया और दुकान वाले से पूछा कि भाई, ये मूर्ति को तुम जानते हो? मेरे बस में एक महिला इसे छोड़कर चली गई और जब मैं उस महिला के पीछे इसे वापस लौटाने को दौड़ा तो वो महिला सुनने को ही तैयार नहीं थी। अब मैं इनका क्या करूं? मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इस तरह सड़क पर इसे छोड़ना मुझे सही नहीं लग रहा है। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और मुझे पसीने आ रहे थे। लेकिन उस दुकानदार ने मेरे साथ एक ऐसा मजाक किया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। जब मैंने दुकानदार से पूछा कि भाई, इसे कहाँ ले जाऊं या फिर इसे कहाँ रखूं, तो दुकानदार ने एक बड़ी ही अजीब सी बात बोली और मैंने उसकी बात को मान भी लिया। दुकानदार ने मुझसे बोला कि भैया, ये तो वृंदावन में रहने वाले हैं, इनका घर तो वृंदावन में ही है। अगर आपको इन्हें किसी को देना है तो आप वृंदावन चले जाओ, वहाँ पर इन्हें लेने वाले बहुत मिल जाएंगे और वहाँ पर इनका मंदिर भी है, वहीं पर इनका घर भी हुआ करता है। मैंने दुकानदार से पूछा कि आपको पता है कि इनका नाम क्या है? दुकानदार ने मुझे बताया कि हाँ भाई, इनका नाम है लड्डू गोपाल। आप एक काम करो, यहाँ से वृंदावन के लिए बस मिल जाएगी, आप उस बस में बैठ जाओ और वृंदावन पर उतर जाना। मैंने दुकानदार की बात उसी समय मान ली और मुझे उसके सिवा कुछ भी नहीं सूझा। मैंने मूर्ति को अपने गोद में उठाया और अपने मोबाइल को अपने जेब में रखा। वहाँ पर खड़े होकर मैं वृंदावन की बस के लिए इंतज़ार करने लगा। करीब 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक बस वहाँ पर रुकी। मैंने पूछा कि मुझे वृंदावन जाना है। बस कंडक्टर ने बोला कि जल्दी से चढ़ जाओ। मैं मूर्ति को हाथ में लिए वृंदावन जाने वाली बस पर चढ़ गया और मैं जैसे ही बस पर चढ़ा, उसमें बैठे सारे लोग मुझे न जाने क्यों घूर घूर कर देखने लगे। शायद इसलिए कि उसमें बैठे सारे लोग वृंदावन जा रहे थे और वो सारे ही हिंदू थे। उन सब ने तिलक लगा के रखा था, लेकिन उस पूरी बस में सिर्फ अकेला मैं ही मुसलमान था और मेरे सर पे टोपी थी। मैं चढ़कर बस में अंदर जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर बैठ गया। सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं एक टक उस मूर्ति की तरफ देखा जा रहा था।
मुझे उस मूर्ति के बारे में, लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों लड्डू गोपाल की सुंदर मुस्कान के पीछे मेरी आंख तो हट ही नहीं रही थी। मैं एकटक उनकी आंखों में और उनकी मुस्कान पे देखा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ही निहार रहे हैं। वृंदावन तक का सफ़र मैंने लड्डू गोपाल की आंखों में निहारते निहारते काट दिया, और जब बस वृंदावन पे रुकी तो मैं वहाँ पर बाकी सारे यात्रियों के साथ नीचे उतर गया। वहाँ उतरने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखता रहा। तभी एक ऑटो वाला वहाँ आकर रुका और उसने मुझसे पूछा कि भैया आपको कहाँ जाना है, आप बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने ऑटो वाले भैया से बोला कि देखो मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, बस मुझे इस लड्डू गोपाल को इनके घर पहुँचाना है। ऑटो वाला मुझे ऑटो में बैठने को बोला और चल पड़ा। मैं एक बहुत ही भीड़ वाली जगह पर पहुंच गया और ऑटो वाले ने किनारे एक मंदिर के गेट पर ऑटो को रोक दिया। उस जगह पर पहले कभी भी नहीं गया था और वहां पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मैंने देखा सामने प्रेम मंदिर लिखा हुआ था। तब मैं समझ गया कि ये प्रेम मंदिर है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल का घर यहाँ पर कहाँ होगा। मैंने देखा एक गेट से सभी यात्री अंदर की तरफ जा रहे थे, तो मैं भी उसी भीड़ में शामिल होकर मंदिर के अंदर जाने लगा। मेरी सर पे टोपी और माथे पे तिलक था, इसलिए लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और मेरी हाथों में, मेरी गोद में जो लड्डू गोपाल थे उनकी वजह से लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। और जब मैं मंदिर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर राधा और कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, जिसे देखने के लिए लोग न जाने कहां कहां से आ रहे थे। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल का घर यहाँ पर कहाँ है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल की मूर्ति को वहीं पर रख दिया और मंदिर से बाहर जाने का फैसला कर लिया। मैं जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से लड्डू गोपाल को वहां रखकर नीचे उतरने लगा, वैसे ही मेरे कानों में एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे सैफ ने मुझे चिल्लाकर बुलाया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा सैफ मुझे अब्बा कह के बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा है। अब्बा सुनकर मेरे कानों में अजीब सी गूंज उठ गई। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम है। मैं आगे की तरफ वापस चलने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे सैफ बहुत ज़ोरों से अब्बा कह के चिल्ला रहा है। मैं फिर से वहीं पर रुक गया और जब मैं मुड़कर देखा तो मुझे कुछ दूरी पर अपना बेटा सैफ नजर आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों को कोई भ्रम हो रहा है, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। लेकिन अपने शक को पक्का करने के लिए मैं आगे उस लड़के के पास जाने लगा। थोड़ा सा और करीब जाने पर वो मेरा बेटा ही था। सैफ ने फिर से अब्बा कह के मुझे चिल्लाकर ज़ोर से बुलाया और मैं खुशी के मारे खुद को रोक न सका। मैं दौड़ के जाकर अपने बेटे सैफ को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने अपने बेटे को बहुत देर तक अपनी छाती से लगाए रखा, क्योंकि सालों बाद मुझे वो सुकून महसूस हुआ था जो मुझे मेरे बेटे सैफ को गले लगाने पर होता था। सैफ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मुझे कहने लगा कि अब्बा तुम इतनी देर क्यों कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारा और अम्मी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सैफ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। सैफ के साथ मैं भी बहुत रोया और मैंने अपने बेटे से माफ़ी मांगी।
बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, मैं चाह कर भी तुझे ढूंढ नहीं सका, मैं लाचार था। अल्लाह ने हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्तहान लिया है, लेकिन अब हमारा इम्तहान ख़त्म हो गया और अब मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गया हूँ। तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं करेगा। सैफ मुझसे लिपट कर रोने लगा और वो अपनी अम्मी को याद करने लगा। मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा अब हम यहाँ से अपने घर चलेंगे और तुम्हारी अम्मी से भी तुम्हें मिलवाएंगे। सैफ मुझसे मिलकर बहुत खुश था और मैं सैफ को देखकर बहुत खुश था। सैफ से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने मुझसे बोला कि अब्बा मुझे अम्मी के पास जाना है। मैंने अपने बेटे से बोला कि हाँ बेटा अब हम अम्मी के ही पास जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे तो मिलवा दूँ जिन्होंने मुझे तुम्हारे पास ले आया है, जिन्होंने मुझे वापस अपने बेटे से मिलवाया है। मेरा बेटा सैफ पूछने लगा कि अब्बा आपको मुझसे किसने मिलाया है। मैंने अपने बेटे को लड्डू गोपाल की तरफ दिखाया। लड्डू गोपाल की मूर्ति अभी भी वैसी की वैसी वहाँ पर रखी हुई थी। मैं दौड़ कर गया और लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया और मन ही मन लड्डू गोपाल से कहने लगा कि गोपाल जी मुझे पता है कि अब आपको कहाँ जाना है, आपका घर कहाँ है। मैंने अपने बेटे को लड्डू गोपाल से मिलाया और हम तीनों वहाँ से निकल के वापस अपने घर को आने लगे। लड्डू गोपाल की मेहरबानी से मैं अपनी बेगम शबाना को उसके बेटे से मिलवाने में कामयाब रहा। अगर लड्डू गोपाल मुझे ना मिलते तो मेरा बरसों का खोया हुआ बेटा मुझे वापस न मिलता, मेरा जीने का सहारा मुझे वापस न मिलता। मैंने फैसला कर लिया था कि ये लड्डू गोपाल मेरे साथ जाएंगे और मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। पता नहीं मेरे धर्म के हिसाब से ये सही है या नहीं, लेकिन अब मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल को कभी भी नहीं छोड़ सकता। इनके अंदर मेरी जान बसी है। कुछ घंटे में मेरा बेटा, मैं और मेरे लड्डू गोपाल हम तीनों अपने घर पहुंच गए और शबाना को अपने बेटे से मिलाया। शबाना अपने बेटे से मिलते ही उसे अपने सीने से लगा ली और फूट फूट कर रोने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इस दुनिया में होगा भी। वो तो उसे मरा हुआ समझने लगी थी, लेकिन अपने बेटे को 2 साल के बाद देखकर उस खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुशी के मारे झूमने लगी और सैफ को अपनी गोद में उठाकर उसे चूमने लगी। मैंने शबाना को सारी घटना बताई। मैंने शबाना को लड्डू गोपाल के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि अगर लड्डू गोपाल मुझे न मिले होते तो हमारा बेटा आज हमारे पास वापस नहीं आता। शबाना लड्डू गोपाल को देखकर बहुत रोई और उनसे अपने बेटे के लिए बहुत धन्यवाद दिया। धर्म का कोई भी बंधन नहीं बांध सकता। जैसे लड्डू गोपाल ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, मुझे जीने का सहारा मेरा बेटा फिर से दे दिया। अब हम तीनों मिलके लड्डू गोपाल की खूब भक्ति और सेवा किया करते हैं। दानिश जी बताते हैं कि चाहे हमारा धर्म, हमारी जाति कोई भी हो, लेकिन भगवान जिस पर चाहे उस पर अपनी कृपा करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल ने मुझ पर, मेरी बीवी शबाना पर और मेरे बेटे पर की। न तो मैं लड्डू गोपाल को पहुंचाने वृंदावन जाता और ना ही वहां पर मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिलता और ना ही मेरी पत्नी और मैं फिर से जीने का कोई सहारा पाते। बोलो लड्डू गोपाल की जय।